आइए स्टूडेंट मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स। देखिए स्टूडेंट, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में आपने ध्यान में रखनी है कि मोर देन 100 ईयर्स अगो एक स्विस केमिस्ट था जिसने सबसे पहले देखा कि एनिमल सेल्स के न्यूक्लियस में कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पाए जाते हैं। यही जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है एक्चुअली यही न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। सो न्यूक्लिक एसिड्स में मजीद अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जिनको सबसे पहले हासिल किया गया पस ऑफ इन्फेक्टेड वाउंड से, यानी जो आपका जख्म है उसकी जो पस है, लाइक पस का यहाँ पे मतलब होगा रेड वाइट ब्लड सेल, तो वाइट ब्लड सेल में से एक्चुअली इसको देखा गया सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड, जिनको हमने नाम दिया न्यूक्लिक एसिड्स का, जो कि किससे मिलके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड्स की तो न्यूक्लियोटाइड्स के मेजर 3 कंपोनेंट होते हैं। ये इसका फॉर्मूला भी आपके स्क्रीन पे आ रहा है। इसमें देखिए नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, यानी ये जो नाइट्रोजन बेसिस ये वाला एरिया कहलाता है नाइट्रोजनस बेसिस का। इसमें होते हैं फॉस्फेट ग्रुप, तो ये देखिए फॉस्फोरस है उसकी वजह से ये कहलाता है फॉस्फेट ग्रुप। और स्टूडेंट इसमें होता है पेंटोज शुगर। पेंटोज का मतलब होता है 5, तो ये 5 कार्बन वाली शुगर होती है, यानी ये कार्बन 1 2 3 4 और ये कार्बन 5। तो इस तरीके से ये 5 कार्बन वाली शुगर होती है जो कि न्यूक्लियोटाइड, जो कि एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड्स न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक्चुअली क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। और याद रखिए स्टूडेंट, हर लिविंग सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड है, यानी ये वाइटल कंपोनेंट है जो हर सेल में पाया जाएगा और इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन का ये काम करेगा और सेल को ये कंट्रोल सेंटर्स का भी ये काम करता है। आपने सुना होगा डीएनए और आरएनए के बारे में, जो कि हर सेल में एक जेनेटिक्स का काम करता है, यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करता है। आगे हम इन्हीं चीज़ को यानी इन्हीं की टाइप्स को स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आ रहा है डीएनए यानी डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, जिसका जो इसका फुल नेम है। इसका स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। आप देखें ये एक स्ट्रैंड आ रही है, ये सिंगल हेलिक्स, और ये फिर इसको क्या कर रही है, डबल हेलिक्स इसका स्ट्रक्चर बना रही है। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले जे वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में इसको स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया और उनको बाद में नोबेल अवार्ड भी मिला गया 1962 में। फिर स्टूडेंट डीएनए की भी अगर हम बात करें तो ये स्टोर करता है सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को और इसको ये ट्रांसमिट भी करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। सो एक डीएनए के स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई होते हैं कि जिसके ज़रिए जो आपकी ह्यूमन है उसकी बहुत सारी चीज़ें, यानी एक फर्टिलाइज एग है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई होती हैं जो कि ह्यूमन लेग्स, हैंड्स, हेड, लिवर, हार्ट, किडनीज ये बनाने का काम करती हैं। सो ये डीएनए के बारे में ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये ट्रांसमिट करता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यह स्टोर भी करता है और आगे ट्रांसफ़र भी करता है। स्टूडेंट यहाँ पे एक और मैं बात पता चलूँ, डीएनए जो ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन को, डीएनए का फाइनल काम होता है प्रोटीन्स को बनाना, क्योंकि डीएनए उन इंफॉर्मेशन को प्रोटीन्स की फॉर्म में बनाकर उसको ट्रांसफ़र करता है। दरमियान में डीएनए जो इंफॉर्मेशन देता है वो आरएनए को देता है, यानी डीएनए के पास होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो आरएनए को कहेगा कि ये इंफॉर्मेशन आप आगे फॉरवर्ड करें और एक्चुअली एट द एंड क्या बनेगा, एक प्रोटीन बनेगा। सो आरएनए का काम क्या होगा, एक्चुअली प्रोटीन की फाइनल प्रोडक्शन का। लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है उसको ऑर्डर कौन दे रहा है, उसको ऑर्डर डीएनए दे रहा है। सो ये आपको ज़हन में रखना है। तो डीएनए के स्टूडेंट 3 पार्ट होते हैं, उसमें शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं और फिर मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी जुड़े हुए होते हैं, इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। फिर स्टूडेंट डीएनए की और आरएनए में अगर हम फर्क देखें तो आप कह सकते हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स होता है जिसकी 2 स्ट्रैंड होती हैं। ये 2 स्ट्रैंड आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रही हैं। इसको हम डीऑक्सी शुगर कहेंगे और ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को और ताकि ये क्या बना ले, प्रोटीन बना ले। ये मैंने आपको बता दिया। इसके मुकाबले में आरएनए क्या होता है स्टूडेंट, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड। इसको हम राइबोस शुगर कहेंगे, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी ये राइबोस शुगर होगा। और स्टूडेंट ये रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का, यानी डीएनए से जो ऑर्डर आ रहा है कि प्रोटीन बनाओ, सो आरएनए मैसेंजर का काम कर रहा है और वो डायरेक्ट आपको प्रोटीन बनाकर देता है। तो ये डिफरेंसेस आपने याद रख लेने हैं अबाउट डीएनए एंड आरएनए। होपफुली स्टूडेंट आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। Thank you.